कंपनियों के लिए। तो 3 की बात है तो पहले 3 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ नीरज जी जैसे बता रहे थे कि गैस की जो नई कमेटी रिपोर्ट आई है उसको संज्ञान में लेते हुए ये अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके बाद जो है SJVN ये एक स्टॉक भी रखते हैं रेडार पे, क्योंकि क्लीन एनर्जी के मामले में SJVN भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है। NHPC के बाद SJVN की काफ़ी सारी रिन्यूएबल कैपेसिटी है और जिस हिसाब से इन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में लेना शुरू किए हैं, ओवरसीज़ में भी 2-4 कंट्रीज़ के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, जैसे भूटान, बांग्लादेश। तो जो फंडिंग का जो इशू है और जो ग्लोबल फंडिंग सीख कर रही है इंडिया इस क्लीन एनर्जी जर्नी में, वहाँ SJVN ने बैंक ऑफ जापान के साथ 915 करोड़ का ग्रीन लोन का अप्रूवल ले लिया। तो ये 915 करोड़ की फाइनेंसिंग जो है इनके प्रोजेक्ट्स के लिए रहेगी, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लो कॉस्ट फंड्स जो है ये मुहैया क्या कराए गए हैं जापानीज़ गवर्नमेंट के मीडिएशन के बाद। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फाइनेंसिंग के मामले में। ये एक स्टॉक रखिए रेडार पे। इसके अलावा अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स ये एक स्टॉक काफ़ी फोकस में है, क्योंकि इनकी जो सब्सिडरी है गति और गति के अंदर % अपने JV पार्टनर से ख़रीद लिया है वापस, और ये टोटल डील जो है 400 करोड़ में हुई है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो बैलेंस 70% है वो गति के पास है और जो इनकी सब्सिडरी है उनका 1200 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन जो 400 करोड़ का ट्रांजैक्शन ये 30% के लिए कर रहे हैं। ये कुल मिला के गति एक्सप्रेस की वैल्यूएशन 1200 करोड़ के ऊपर ले जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स और गति ये दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। अल्कार्गो रखिए रेडार पे। ऑब्वियसली कैश आउटफ्लो होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये ट्रांजैक्शन, तो ये रखिए ये स्टॉक रेडार पे। इसके अलावा फिनिक्स मिल yesterday हमने चर्चा की थी, निफ्टी 500 का टॉप गेनर भी शुरुआती मिनट में ये बन गया था। लेकिन फिनिक्स मिल की बात करें तो इन्होंने जो CPP इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैनेडियन पेंशन फंड और CPP इन्वेस्टमेंट्स, इनके ज़रिए सेकेंड ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने एक प्रोजेक्ट के लिए ले आए हैं। ये कुल मिला के 160 करोड़ इनको सेकेंड ट्रांच में मिलने थे, वो मिल चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि FDI और FII इन्वेस्टमेंट्स की जबकि बात हो तो फिनिक्स मिल्स ने टैप किया है CPP इन्वेस्टमेंट्स को और 160 करोड़ इनके प्रोजेक्ट में उनके ज़रिए आए हैं। तो कुल मिला के ये 6 स्टॉक्स हैं जो आज फोकस कर रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली नीरज जी भी बातचीत करेंगे इनके गैस सेक्टर के बारे में। तो 3 तो हो गए सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस के, ये जो गैस बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। 3 इसके यूज़र्स, और यूज़र्स में कौन है? फर्टिलाइज़र कंपनीज़, NFL, मद्रास फर्टिलाइज़र और RCF। इनको क्यों फ़ायदा होगा? इनको इसलिए फ़ायदा होगा, आपको 3 नंबर याद रखने खाली। एक 4 से $6.5, एक $8.57 और एक $7+ ये तीनों नंबर क्या है? $4 फ्लोर, $6.5 सीलिंग, $8.57 जो करंट गैस का प्राइस है इस समय, जो 31 मार्च 2023 तक वैलिड है, 6 महीने के लिए होता है ना। और जो $7+ वो ये है कि अगर आप 25 फरवरी से 25 मार्च का प्राइस लेंगे तो उसका एवरेज $7 से ऊपर आता है, विच इज़ द 10% ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट। तो अगर $7 से ऊपर का प्राइस निकल रहा है तो वो 1 तारीख से लागू होना चाहिए, 1 अप्रैल से, लेकिन चूंकि 6.5 की सीलिंग कर दी गई है इसलिए वो उसके नीचे आएगा। तो तमाम फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं जिनको इसका फ़ायदा होगा, वो इसके यूज़र्स हैं। तो हमें लगता है कि फर्टिलाइज़र कंपनी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं गैस को। हालांकि सरकार इनको प्रायोरिटी बेसिस पे देती है, लेकिन प्राइसिंग अब इनके फेवर में जाती हुई दिख रही। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस नीचे होते रहेंगे, क्रूड के स्टेबलाइज रहे, तो ये दाम और नीचे जाएंगे तो इनको और फ़ायदा होगा। अगर क्रूड और ऊपर गया तो भी इनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सीलिंग से ऊपर वो जा नहीं सकता है। तो 3 पहले सिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, अब 3 यूज़र जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ के हैं। तो इसलिए RCF, मद्रास और NFL में भी आपको अच्छा मूवमेंट आज देखने को मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।